हेलो 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 व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम लाइट। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर से स्वागत है यूट्यूब की नई यात्रा के साथ। तो मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे थे 5 और मेरी हो गई थी सुबह। उसके बाद मैं फ्रेश होके आ गई हूँ पढ़ने। अभी टाइम हुआ 5:20। तो आज मैंने अपना जो मॉर्निंग का शेड्यूल बनाया हुआ था, सबसे पहले मैंने आज पढ़ी थी करंट अफेयर। तो आज मेरा जो स्टडी का चौथा दिन है और आज मैंने सोचा है कि सबसे पहले मॉर्निंग में मुझे करंट अफेयर की क्लास लेनी है। और करंट अफेयर की क्लास में उत्कर क्लासेस के जो सर हैं, गौरव कुमार सर, शायद आप लोग भी लेते होंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। इनकी क्लास लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई डाउट रह जाएंगे करंट अफेयर्स में या चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि वो इस तरह पढ़ाते हैं ना कि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कभी आप भूल नहीं सकते हो, क्योंकि हर बार हर दिन वो चीज़ों को रिवाइज़ करवाते हैं, हर चीज़ को वो रिवाइज़ करवाते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं अपनी क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने अपनी क्लास ली, उसके बाद अभी जो टाइम होता है 6:22 हो रहा था, तो काफ़ी 1 घंटा हो चुका था। तो फिर मैं उठी थी। अब मुझे काम भी करना था क्योंकि बेटे को स्कूल भेजना था। सबसे पहले तो मैंने घर से झाड़ू निकाली, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में चली गई थी लाइट, क्योंकि मेरे इन्वर्टर कनेक्शन किचन में नहीं है, तो फिर मुझे फ़ोन से ही लाइट जलानी थी। तो मैंने उसका फ्लैश ऑन करके ही खाना बनाया था। तो अभी मैं खाने की करूँगी तैयारी। तो सबसे पहले मैं दूध से निकाल दूँगी मलाई, उसके बाद फिर अपने खाने में लग जाऊँगी। इस टाइम खाना बनाना साथ ही सारे काम करना हो जाता है। सुबह सुबह एक चीज़ अच्छी भी रहती है, क्योंकि सुबह सारे काम हो जाते हैं, तो मैं 8 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटे को स्कूल छोड़ने से पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ, बस उसको छोड़ के आऊँ, फिर मेरे पास फ्री टाइम हो और मैं पढूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से। क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी काट दी। तो यहाँ मैंने उसको तोरी की सब्ज़ी और रोटी पराठा यही दिया था तो लंच में। तो मैं सिर्फ उसके लिए ही बनाऊँगी तोरी सूखी, जो उसको हल्के मसाले की पसंद है। फिर मेरे हस्बैंड उठे थे तो मैंने उनके लिए चाय रख दी थी, क्योंकि बिना चाय के वो नहीं उठते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे, तो मैंने सोचा उनको उठा देती, तो साथ में मेरा बेबी उठ जाएगा, उनके साथ खेल लेगा तो थोड़ा वो भी अच्छा फील करेगा। साथ में जब बच्चा जल्दी उठ जाता है तो एकदम से नहलाना भी सही नहीं रहता, इसलिए 7 बजे उठा दूँगी। तो उसको 7:45 तक नहला दूँगी, क्योंकि 8 बजे निकलना होगा। फिर आ गई थी मैं सब्ज़ी चौंकने, उनको चाय देने के बाद। और अभी मेरा बेटा जो था उसको मुझे दूध पिलाना था, वो भी उठा नहीं था। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे, मैं साथ में सब किचन का काम मैं एक साथ करती रहती हूँ, मैं इकट्ठे बर्तन भी नहीं करती। मैंने थोड़ा सब्ज़ी काटा, फिर सब्ज़ी छौंक दिया, जो बर्तन थे उसको निकाल दिया, उसके अंदर मैंने आटा लगाया। मतलब जो बर्तन होते रहते हैं मैं उन्हें क्लीन करती रहती हूँ, इससे बर्तन इकट्ठे नहीं रहते। तो मुझे थोड़ा कम वो टेंशन रहता है। मुझे एक साथ काम करने में, एक साथ बर्तन धुलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो मन नहीं करता कि इतना सारा काम हो गया है। इसलिए वो सारा काम हो चुका है, अब बस सिर्फ मेरा आटा लगाना बचा हुआ है और मुझे भी उसको दूध पिलाना है। वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी मुझे उसे खिलाना पिलाना खुद से पड़ता है, तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है। इसलिए ही मुझे और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है 1-2 घंटे पहले से ही। वैसे तो लंच आप तैयार कर दो, आप उसको नहलाना भी है, उसको कपड़े पहनाना है, उसको खिलाना भी है, खाता नहीं है, तो सुबह उसको खिलाने का मतलब 1 घंटा वेस्ट करना। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी पराठा या सब्ज़ी रोटी जो भी है मैं टिफ़िन में दे दूँ, और सुबह मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसको दूध पिला देती हूँ, तब तक वो आधे घंटे खेल लेगा, फ्रेश होकर नहा लेगा। तो इन सब दिनचर्याओं के बाद भी मैंने अपने लिए वक्त निकाला पढ़ने का। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ जिन्हें स्पेशली टाइम मिला पढ़ने का, तो आपको ये वक्त मिला है तो आप इसे बर्बाद मत करिए। बस इसी वक्त का अच्छे से यूज़ करके कुछ बन जाइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। नहीं तो ये खाना, ये तो लाइफ में करना ही पड़ता है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो। लेकिन जो आप करना चाहते हो, जो आपका ड्रीम, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर इस काम को करने में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जैसा मेरे साथ है। हाँ, मेरा तो ये चलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई
शादी को मेरे 5 साल हो गए, मैं अभी भी इनके साथ 1 साल से रहने आई हूँ। फिर यहाँ भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और जॉब जो होती है ना, अगर गवर्नमेंट जॉब होती है तो बहुत अच्छा रहता है। इससे मतलब जॉब में क्या कर सकते हो, एक जॉब से कुछ नहीं होने वाला। आज की लाइफ में इतनी महंगाई, इतनी चीज़ें हैं, तो इसीलिए फिर मैंने प्रिपरेशन का सोचा। हाँ, उन्होंने सपोर्ट भी किया, तो ये मुझे अच्छा लगा था। तो पहले मैं अपने बेटे को छोड़ के आ गई थी, फिर मैंने उनके लिए बनाई थी कढ़ी, उसको भुजिया दे दी थी। उसके बाद कपड़े मैंने डाले नहीं थे, मैं लेट हो गई थी उसको छोड़ने के लिए। तो आके फिर मैंने छत पे जाके कपड़े डाले। मौसम भी अच्छा हो गया था, ये कपड़े मैंने सुबह ही डाल दिए थे, तो ये कपड़े सूख गए हैं। तो फाइनली मैं सारा काम ख़त्म करके 10 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ पढ़ने। तो यहाँ जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, पहले उसे देख लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना बैठ के पढ़ूँगी। तो मॉर्निंग में मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी, उसके बाद अब मैं पढ़ूँगी हिस्ट्री के बाद फिर मैं अपना दोपहर में 2 बजे लगाऊँगी मैथ। जब मेरा बेटा आता तो वो खेलता रहता, तो साथ में उसके साथ खेलते खेलते मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मैथ पढ़ने में मुझे थोड़ा ईजी रहता है कि ज़्यादा मतलब याद करने वाली चीज़ें नहीं रहती हैं ना, इसलिए। तो यहाँ मैं पढ़ूँगी अभी अपनी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जो नोट्स हैं मेरे पुराने, पहले मैंने तैयारी की हुई है, तो वही नोट्स मैंने अपने दोबारा निकाल लिए, मैं उनका ही रिवीजन करती हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती मैं फिर से लिख कर याद कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लासेस करूँगी। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सबसे ज़रूरी है।